बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 15 दिसंबर और दिन है मंडे का। 4 खबरें आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो यह है कि एस्टेब्लिशमेंट का जो सारा बयानिया है ना, वो पिट कर रह गया है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एस्टेब्लिशमेंट को जो स्पेस है ना, वो दे दी है, उनको जो वक्त है वो दे दिया है। और इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट कैसे मजबूर है कि वो इमरान खान साहब के साथ मामलात को बेहतर करे। और इस हवाले से कुछ पेशरफ्त भी जो हो रही हैं जी, पैगाम रसानियाँ भी हो रही हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी। आलमी दबाव अच्छा खासा इस वक्त बढ़ चुका है जी। तीसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है जी कि मुस्लिम लीग नून जो है वो पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ये जो कुछ रास्ते खुल रहे हैं ना, इनको बंद करना चाहती है और इसके लिए कुछ प्रोपेगेंडे भी शुरू कर दिए हैं। और इसकी वजह यह है जी कि अगर वहां पर मामला सेट हो गए तो फिर हमारा तो बिल्कुल ही कबाड़ निकल जाएगा ना। हम तो अवाम में भी जाने के काबिल नहीं रहे, और यहां से भी अगर हमारा आसरा छूट गया तो फिर हम क्या करेंगे। इस पर कुछ तफसीलात आपसे शेयर करूंगा। और आखिर में आपको बताऊंगा जी कि जनरल रिटायर्ड नईम लोधी साहब जो हैं वो कुछ मशवरे दे रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को कहें या ताकतवर हलकों को कहें जी। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं जी, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं जी कि कैसे एस्टेब्लिशमेंट को जो सारा का सारा बयानिया जी वो इस वक्त पिट गया है। इमरान खान साहब की कल से एक जो तस्वीर है वो वायरल हो रही है। और उस तस्वीर में क्या है कि इमरान खान साहब पुशअप्स जो है वो लगा रहे हैं। और वो तस्वीर बताई जा रही जी कि इमरान खान साहब जिस बैरक में या जिस एरिया में रखा गया वहीं पर उनका नज़दीक रूम भी है, और बाहर इमरान खान साहब वर्जिश कर रहे हैं, पुलिस एहलकार भी खड़े हुए हैं, और दरमियान में जो है वो जाली सी भी लगी हुई है। कल से ये तस्वीर वायरल हो रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा कल से वायरल नहीं हुई थी क्योंकि इसको एआई करार जो है वो दिया जा रहा था। लेकिन अलीमा खान साहबा ने यह कन्फर्म किया है कि ये इमरान खान साहब की ही तस्वीर है। उन्होंने कैसे कंफर्म किया? उन्होंने ये कंफर्म किया जी कि गर्मियों में जब इमरान खान साहब आते थे तो वो उनका जो हुलिया होता था ना, वो इसी तरह का ही होता था। यही टी शर्ट वगैरह होती थी, इसी तरह से ट्राउजर जो है उन्होंने पहना होता था। लेकिन आपको बताता चलूं कि इस तस्वीर को चेक किया गया और ये जो तस्वीर है ना वो एआई जनरेटेड ही है। एआई जनरेटेड ही इमरान खान साहब की ये तस्वीर है। अलबत्ता ये हकीकत के करीब इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि इमरान खान साहब जब अलीमा खान साहबा जब जाया करती थी, उनके जो जेल समाते होती थी, तो उस वक्त उनका यही हुलिया जो है वो होता था। क्योंकि इमरान खान साहब को काफ़ी अरसे से देखा नहीं गया, उनकी कोई पिक्चर भी सामने नहीं आई, तो इसलिए इमरान खान साहब अंदर जो हैं वो क्या मतलब है कि किस तरीके से वक्त गुजार रहे हैं, कैसे वो वर्जिश कर रहे हैं। बाहर अगर हम एक तस्वीराती पिक्चर भी बनाए ना तो वो हम जो है वो हकीकत के करीब नहीं होगी। लेकिन चूंकि ये तस्वीर हकीकत के करीब इसलिए है कि अलीमा खान साहबा ने यह कन्फर्म किया है कि इसी तरह का इमरान खान साहब का हुलिया होता था, तो एक ऐसी तस्वीर जो एआई जनरेटेड है लेकिन वो हकीकत के बहुत ज़्यादा करीब है, वो सिर्फ अलीमा खान साहबा का इतना कहना था। और वो तस्वीर इस वक्त इतनी ज़्यादा वायरल हो चुकी है ना कि वो सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त वो एआई जनरेटेड जो पिक्चर है ना वो ट्रेंड बन चुकी है। अब आप जरा गौर कीजिए कि इमरान खान साहब को माइनस करने के लिए क्या जोर नहीं लगाया गया, टिल का जोर लगाया गया। लेकिन इसके बावजूद भी सिर्फ एक एआई जनरेटेड पिक्चर जो कि हकीकत के ज्यादा करीब है वो सिर्फ वायरल होती है तो वो सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड बन जाती है। गोया के तमाम जो बयानिया इमरान खान साहब के अगेंस्ट बनाया जाता रहा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, वो आज पिट कर रह गया है। सिर्फ और सिर्फ एक एआई तस्वीर हकीकत के करीब है जो वो सामने आई। आप अंदाजा लगाएं कि जब इमरान खान साहब जेल से बाहर आएंगे तो तब इनकी क्या जो सूरत हाल है वो होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एस्टेब्लिशमेंट को एक वक्त या एक जो स्पेस है ना वो दे दी है कि अगर वाकई ये संजीदा है ना मुज़ाकरात के हवाले से, और चूंकि महमूद अचकज़ई को इमरान खान साहब ने ये इख्तियार दिया है कि आप मुज़ाकरात करें और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को, तो इस पर जी कुछ दिनों से तब्दीलियां आ रही हैं। पहली तब्दीली तो ये आ रही है जी कि पीटीआई की तरफ से कोई कॉल नहीं आई। नवंबर दिसंबर के हवाले से तो सुहेल आफरीदी ने यह कह दिया था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। एक तो पीटीआई की तरफ से कोई कॉल नहीं आ रही, सियासी कमेटी जो बनी है उससे एस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी खुश है। और फिर इसके अलावा जी जो तनकीद है ना उसका रुख कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नून लीग की जानिब। इवन सुहेल आफरीदी ने भी नून लीग की तरफ जो तनकीद है वो की है, ताकतवर हलकों की तरफ वो तनकीद नहीं कर रहे। और सारा का सारा जो इख्तियार है सुहेल आफरीदी खुद ये बात करके कह रहे हैं कि महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जो है आपने गाइड करना है, आपने बताना है
कि हम एहतजाज के लिए निकले या अभी जो मुज़ाकरात हैं वो चल रहे हैं। गोया कि वो खुद एक तो थोड़ी सी मतलब टाइम भी दे दिया गया, स्पेस भी दे दी गई है कि मुज़ाकरात के लिए संजीदा है, आप कह रहे हैं मुज़ाकरात तो चले आए, फिर जो मुज़ाकरात है वो कर लेते हैं, क्योंकि खान साहब ने ये इख्तियार दे दिया महमूद अचकज़ई को, तो देखते हैं वो क्या करते हैं। एक तो पीटीआई की तरफ से बज़ाहिर ये कुछ जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं, दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो वहां पर क्या हो रहा है जी, वो भी बज़ाहिर थोड़े से बैकफुट पर हुए हैं और इस वक्त वो भी मजबूर हैं बैकफुट पर होने, और इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात करने पर वो भी इस वक्त मजबूर हो गए हैं, क्योंकि कुछ आलमी सतह पर ऐसी जो डेवलपमेंट्स हैं वो हुई हैं। वो क्या हुई हैं जी, और कुछ पैगाम रसानियां तो खैर पहले से ही चल रही हैं, उनकी मजबूरी की वजह क्या है वो भी आपको बताता हूं जी। एक तो ये है कि अच्छा ये भी आपको बताता चलूं कि सियासी कमेटी का भी खैर मकदम हुआ है वहां पर भी, ठीक है, सियासी कमेटी का भी खैर मकदम जो है वो हुआ, और खैर मकदम होने का मतलब ये है कि उसके थ्रू जो मुज़ाकरात हैं, जो मुस्बत पैगाम रसानियां हैं वो होंगी। आलमी दबाव मुसलसल बढ़ता जा रहा है, खास तौर पर जो यूएन की एक रिपोर्ट सामने आई थी, इमरान खान साहब को जो कैद तन्हाई में डाला गया, उस कैद तन्हाई से निकालने का जो वहां से मुतालबा सामने आया, फिर उसके बाद आलमी मीडिया का दबाव बढ़ता जा रहा है। पहले बीबीसी ने और अब अल जजीरा ने इमरान खान साहब के ऊपर एक रिपोर्ट बना दी है, और रिपोर्ट का सिर्फ आप अनुमान देखें, मिस्टर पॉपुलैरिटी वर्सेस मिस्टर पावर, यानी कि यहां पर एस्टेब्लिशमेंट को करार दिया जा रहा है कि वो मिस्टर पावर है, मिस्टर पॉपुलैरिटी करार दिया जा रहा है इमरान खान साहब को कि वो मकबूल है। इन दोनों का आपस में मुकाबला है, तो एक ये भी आलमी सतह के ऊपर प्रेशर है। जाहिर सी बात है, जब मुकाबले की बात की जाती है, सारी चीज़ों को दिखाया जाता है कि इमरान खान साहब के साथ क्या हो रहा है और इमरान खान साहब जो है वो किस तरह से रिप्लाई कर रहे हैं। फिर इसी तरह से बीबीसी जो है वो ये चीज़ें रिपोर्ट कर रहा है, तो आलमी सतह के ऊपर भी प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं होने दी जा रही, कैद तन्हाई में रखा जा रहा है, ये प्रेशर बिल्टअप हो रहा है। और फिर इसके साथ ही मैशत जो है वो नहीं चल रही। एक रिपोर्ट भी है, बल्कि आप ये 2 लाइनें हैं, मैं पढ़ भी देता हूँ। रिपोर्ट में क्या कहा गया जी, शहबाज हुकूमत ने मौजूदा 20 माह में 19,369 अरब रुपए कर्ज लिया, 11,300 अरब रुपए मकामी और 869 अरब रुपए गैर मुल्की कर्ज, मुल्की कर्ज 76,979 अरब रुपए हो गया है। ये कौन रिपोर्ट कर रही है? रोजनामा जंग जियो ग्रुप जो है वो ये रिपोर्ट कर रहा है। तो ये जो माशत वाला मामला है जी, एक इसकी वजह से भी दबाव जो है वो बढ़ता जा रहा है कि मैशत भी नहीं चल रही, सपोर्ट भी खत्म होती जा रही है, दबाव भी बढ़ता जा रहा है। तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है मां सिवा इसके कि हमें इमरान खान साहब के साथ बैठकर ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, चीज़ों को हल करना पड़ेगा। अदरवाइज हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को डिले कर सकते हैं, हम रोक नहीं सकते इमरान खान को। तो ये जी कुछ मजबूरियां और कुछ दबाव हैं जी, जिसकी वजह से जो मैंने आपके सामने रीज़न रखी है कि इस मरतबा के ये जो मुज़ाकरात हैं इसको हम मुस्बत अंदाज से देख सकते हैं। तो इससे पहले भी कई मरतबा चीज़ें हुई हैं, तो इमरान खान साहब ने यही हमेशा कहा है जी कि धोखा जो है वो दूसरी तरफ से दिया गया है। बहरहाल जी एक तो ये हो गया, फिर इसके साथ ही ये कितने ज़्यादा संजीदा है इस बात का अंदाज़ा हमें मजीद इस तरह से भी हो जाएगा कि कल मंगल का दिन इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है। तो कल खान साहब से मुलाकात होती है, नहीं होती, होती है तो इमरान खान साहब का पैगाम क्या आता है, नहीं होती तो पीटीआई किस तरीके से रद्द-ए-अमल देती है। कल का दिन इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं ये समझता हूँ कि जो 2 मुस्बत इशारे सामने आए हैं, कल की मुलाकात के बाद वाज़ेह हो जाएगा जी कि चीज़ें किस अंदाज में जो है वो चल रही हैं, या इनका जो रुख है वो कामयाबी की तरफ है या अभी कामयाबी की तरफ नहीं है। एक बात और भी वाज़ेह करता चलूँगी, जो आप सख्तियाँ देख रहे हैं ना, इसकी एक रीज़न ये भी होती है कि जो मुखालिफ आपका होता है ना, वो हमेशा कोशिश उसकी ये होती है कि वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो, और आप जो है अपने मुखालिफ को वो जो है वो मजबूत पोजीशन ना दे, ताकि जब टेबल के ऊपर आप बैठें तो उसके पास मजबूत पोजीशन नहीं होगी, तो वो मुज़ाकरात में ज़रा डाउन होगा। लेकिन अभी तक जो है जो ऑन टेबल भी अगर आप सूरत हाल देखें तो इमरान खान साहब ही इस वक्त मजबूत पोजीशन के ऊपर खड़े हुए हैं, क्योंकि वो डट गए हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, मैं सारी ज़िंदगी जेल में रहने के लिए तैयार हूँ, अपने नज़रिए से और अपने असूल से मैं पीछे नहीं हटूंगा। असूल क्या है, क्या आपने याद रखना है, इमरान खान साहब कहते हैं कि जिसका मैंडेट है वही हुकूमत करेगा और किसी की मुदाखलत नहीं होगी। इस असूल के ऊपर किसी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। जो भी आपके मुज़ाकरात होंगे, मुज़ाकरात का मतलब ये नहीं होगा कि किसी असूल के ऊपर कंप्रोमाइज़ होगा। तो ये आपने चीज़ अपने ज़हन में रखनी है। फिर इसी तरह से जी गवर्नर राज की बड़ी बातें चल रही थी जी, अब अचानक से वहाँ पर भी खामोशी हो गई है। ये भी एक जो है वो इशारा है जी कि वहाँ से स्पेस दी गई है, तो यहाँ से भी कुछ बैकफुट पे आए गए हैं जी। सुहेल अफरीदी के अगेंस्ट समात थी, जो इलेक्शन कमीशन में केस चल रहा था जी,
उस केस की समाअत अब कब होना है, अब 24 तारीख को होनी है। और ये कहा जा रहा है जी कि बेंच अवेलेबल नहीं था, इसलिए अभी मेरे ख्याल से 18 तारीख को शायद उनकी थी समाअत, लेकिन वो मजीद अगले हफ्ते में चली गई है। तो सुहेल अफरीदी का केस भी इलेक्शन कमीशन में अगले हफ्ते अब समाअत के लिए चला गया। 24 दिसंबर को उस केस की जो समाअत है जी वो होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट्स हैं जी मुज़ाकरात के हवाले से, ये मैंने कहा ये भी आप साथ में शेयर कर दूं। आगे चलते हुए आपको बताता चलूं जी कि मुस्लिम लीग नून जो है वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हों। क्यों नहीं चाहती? क्योंकि अगर ये कामयाब नहीं होंगे और दो इस वक्त जो कुव्वतें हैं ना, एक मिस्टर पॉपुलैरिटी और एक मिस्टर पावर, जब तक ये आमने सामने रहेंगे तब तक इनका जो इक़्तिदार है वो रहेगा। इनको इक़्तिदार इसी वजह से मिला हुआ है। लेकिन जब इनके मुज़ाकरात हो जाते हैं, कोई ब्रेक थ्रू हो जाता है, तो फिर इनकी ज़रूरत ख़त्म। और फिर मसला इनके लिए बनेगा कि अगर यहां से भी सपोर्ट नहीं है, अवामी सतह पर तो हम जीरो हो गए हैं, अवाम तो हमें जूते मारेगी, और हमारे पास वाहिद ऑप्शन इक़्तिदार में आने का यही है कि हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही बने रहें और फॉर्म 47 हमारे हक में अगर जारी होते रहें तो फिर ही हम आ सकते हैं, अदरवाइज तो कोई ऑप्शन नहीं है। लास्ट इलेक्शन में 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में तो 17 नशिस्तें फिर इन्होंने ले ली थी। तो अब तो ये 17 नशिस्तें लेने की भी पोजीशन में नहीं है, अवाम इतने इनको जूते जो है वो मार रही है। तो इनके लिए ये रोला पड़ा हुआ है। इसलिए ये क्या चाह रहे हैं जी कि किस तरह से चीज़ों को प्रोपिगेट कर रहे हैं जी। अब आपको यहाँ पर भी मैं एक डॉट करेक्टिंग करता हूँ जी। कुछ दिनों से ऐसे सहाफ़ियों की जानिब से कॉलम्स जो है वो सामने आ रहे हैं जिनके हवाले से ख्याल किया जाता है कि वो नून लीग के बड़े करीबी हैं। आसमा जहांगीर हो गई, फिर इसी तरीके से हामिद मीर साहब जो हैं जी उनका भी कॉलम्स सामने आ रहा है। इसी तरह से एक दो लोगों के और भी कॉलम्स जो है वो सामने आ रहे हैं। उनमें वो क्या लिख रहे हैं और क्या तासुर दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने फैज़ जो हैं वो तो ठीक है उन्होंने काम किया, लेकिन असल जो एक मतलब है जो जड़ थी ना वो मजीद ऊपर तक भी जाती है। वो गालबन साबिक आर्मी चीफ के हवाले से भी हो सकता है, जनरल बाजवा जो है उनके हवाले से खैर चीज़ें बहुत वाजे भी है ना कि मौलाना फजल रहमान की स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है जिसमें वो ये कहते हैं जी कि जनरल फैज़ और जनरल बाजवा मौजूद थे और हमें कहा गया जी कि आप अदम एतमाद लेके आए, हम आपके साथ हैं। तो वहाँ ये अब नून लीग जो है वो क्या करने जा रही है, वहाँ पर क्यों ताने बाने मिलाने की जो कोशिश है वो कर रही है। और फिर इमरान खान साहब के हवाले से भी ज़ाहिर सी बात है नहीं चाह रहे ना कि मामलात जो है वो हल हों खान साहब के साथ। अगर हल हो जाते हैं तो फिर हमारा क्या बनेगा, हम इक़्तिदार में तो होंगे ही नहीं, ये तो बात है ही है। लेकिन फिर उसके बाद हमारा अगर एहतसाब शुरू हो गया तो फिर हम किधर जाएंगे। जो कुछ हमने कर दिया है इमरान खान साहब के साथ, बुशरबी साहिबा के साथ, उनकी बहनों के साथ, आप अंदाज़ा लगाए ना कि एक दिन भी हो ना शरीफ खानदान के साथ तो आप देखेंगे कि उनकी चीखें जो है वो कहाँ तक जाती हैं और उनके हामी जो साफ़ी हैं उनकी चीखें जो है वो कहाँ तक जाती हैं। तो मतलब है कि मरियम नवाज जो हैं उनको तो जेल में मोबाइल भी था उनके पास, वहाँ से भी यानी कि ज़ाहिर बात बातचीत करती होंगी। तो खान साहब के पास तो मुलाकात भी नहीं करने थे। आप इमेजिन करें नवाज शरीफ को ऐसे कह दे तन्हाई में रखा जाए ना 1 महीने के लिए, तो वो तो सब कुछ मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, बल्कि सारी जो दौलत है ना वो भी देने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब है वो डटा हुआ अपने मकसद के ऊपर। तो बहरहाल जी ये नून लीग की तरफ से कोशिश है बज़ाहिर, देखें जी इसमें अब कहाँ तक जो है वो सक्सेसफुल हो पाते हैं। हाफिज साहब ने बड़ी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है, हाफिज नईमुर रहमान साहब। वो कहते हैं नवाज शरीफ 70,000 हराम वोट लेकर कौम पर मुसल्लत हुए, नून लीग इलेक्शन में 17 नशिस्तें नहीं जीत सकी, इनको लाने वालों का चालान कौन करेगा। तो ये हाफिज नईमुर रहमान साहब है जी, इनके हवाले से भी ख्याल किया जाता है कि इनकी भी जो डोरें हैं ना वो यहाँ से नहीं हिलती कहीं और से हिलती हैं। बहरहाल एक और ख़बर है जी कि खैबर पख्तूनख्वा ने रेडियो पाकिस्तान वाक़े की इंक्वायरी के लिए खसूसी कमेटी तश्कील देने की मंजूरी दे दी है जी। वज़ीर कानून आफ्ताब आलम एडवोकेट ने ऐवान में करारदाद पेश की है। अच्छा, पहले ये हुआ था जी कि सुहेल अफरीदी साहब ने काबीना ने जो केसेस थे 9 मई के वो ख़त्म कर दिए थे और इंक्वायरी वगैरह का कहा था। 9 मई वहाँ पर इस तरह से हुआ था, रेडियो पाकिस्तान जो है ना उसको KPK की हद तक बात कर रहा हूँ, बाकी सूबों या पंजाब के बारे से बात नहीं कर रहा, सिर्फ KPK की हद तक बात कर रहा हूँ। आज ये जो करारदाद है इसकी जो मंजूरी है वो दे दी गई है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कदम है जी जो कि उठाया गया है और सुहेल अफरीदी जो है दूसरी तरफ से अपने ये मामला जो है वो भी कर रहे हैं। नईम लोधी साहब जो हैं, जनरल रिटायर्ड नईम लोधी, उन्होंने एक ट्वीट की और इस एक ट्वीट में मशवरा दिया है। ये मशवरा आपके सामने रखता हूँ, अगर इस मशवरे को सुन लिया जाए तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी हल हो सकती हैं। वो लिखते हैं, इंसाफ से अमन, अमन से तरक्की, और कोई भी रास्ता नहीं, जितना जल्द समझ लें इतना ही बेहतर है। सुलह सफाई का माहौल तब पैदा होता है जब हम एक दूसरे को इंसान समझें, और इंसान खता का पुतला है। कोई भी शख्स ना तो मुकम्मल फरिश्ता ना ही पूरा शैतान है। अगर मुल्क को अमन का गहवारा बनाना है तो एक दूसरे के जानी दुश्मन ना बने
हाँ, अदल इंसाफ के मुताबिक जजा सजा का माकूल निज़ाम वाजे करें ताकि लोगों को नेकी की तरफ रागिब किया जाए और बुराई से रोका जाए। अपने सियासी मुखालफिन को इबरत का निशान बनाने वाले जज्बे से छुटकारा हासिल किए बगैर मुमलकत खुदादाद में ना सिर्फ ना इंसाफ हो पाएगा, ना ही पुरअमन माहौल पैदा होगा और नतीजे के तौर पर मुल्क अफरा तफरी, नाख्वानदगी और गुर्बत के अंधेरों में डूबता चला जाएगा। तो ये जी आज की आमदनी तफसीलात थी। राय का असर कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।